सबको ओम नमो नारायण प्रेम वर्षा सत्संग में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे प्रथम पूजा। प्रथम पूज्य श्री गणपति गणेश। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः के गणेश जी शिवपुत्र गौरीपुत्र और प्रथम पूज्य श्री गणेश, इनकी पहले पूजा क्यों है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे, जैसे ये संसार बना, जैसे सभी सनातन में कहा जाता है कि ये ऐसे बना वो ऐसे बना, तो गणपति जी कैसे हुए। एक बार मां पार्वती जी अपने स्थान पे थी, अपने घर में थी। उसको उनका महल भी कह सकते हो, उनको उनकी गुफा भी कह सकते हो, या कैसे भी। तो वो अपने स्थान पे थी, तो भगवान शिव शंकर अपने गणों के साथ अचानक से भीतर आ गए, अंदर आ गए। जब अंदर आ गए तो मां पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के आगमन का पता भी नहीं चला। भगवान शिव के आगमन का पता तो चला नहीं, और इनके साथ इनके गण भी आ गए, क्योंकि वो सदैव शिव शंकर के साथ रहते थे। भगवान शिव के साथ भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये भी उनके सेवादार हैं, उनके गण हैं। नंदी जी हैं उनके गण। तो वो भीतर आ गए। अभी वो आए तो बात आई गई हो गई। उसके बाद मां पार्वती, उमा पार्वती की जो दो सखियां थी, जया और विजया, उन्होंने कहा कि हे मां भगवती, आपके भी गण होने चाहिए, आपका भी कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका गण हो। तो मां भगवती को ये बात जची, अच्छी लगी। तो मां भगवती ने, जगत जननी ने, मां भगवती ने अपना ध्यान एकत्रित किया, अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, तप किया, और तप से जो उनके शरीर पर मैल बनी, मैल तो हर एक के ही बनती है, तो जैसे हम लोग 5 तत्व और मिट्टी से बने हैं, तो ऐसे ही मां भगवती ने, मां उमा पार्वती ने जया विजया के कहने से तप किया, शक्ति इकट्ठी की, ताकत इकट्ठी की, अपनी ही ताकत, और अपनी ताकत से अपनी शरीर की जो मैल थी उसके साथ गणेश, गणेश गणेश, गणेश का भी मतलब है, जैसे हम बोलते हैं गण, तो गण अपने गण रूप में रहने वाला गणेश। तो गणेश की उत्पत्ति हुई। एक अपनी ही मैल से एक पुतला बनाया, पुतला बनाकर उसमें प्राण फूके, प्राण फूकने के साथ अपनी शक्तियां दी, शक्तियां देने के साथ एक ऐसी लठ, एक ऐसा भाला, भाला तो अलग चीज होती है, जैसे एक ऐसा वज्र दिया उनको। वो वज्र ऐसा था कि उस वज्र में मां भगवती की असंख्य शक्तियां थीं। जैसे ही मां भगवती ने पूरा वो गणेश तैयार किया, अपना गण तैयार किया, अपना बेटा तैयार किया, तो मां भगवती की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मां उमा पार्वती की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। देखिए, जब आपके घर पे, किसी के घर पे भी बच्चा, पुत्र, ऐसा कुछ होता है तो सबको खुशी होती है। तो मां भगवती को भी खुशी हुई। मां भगवती ने सबसे पहले गणेश को कहा कि तुम यहां पहरा देना। उनके दिमाग में यही था कि मुझे भी अपना गण बनाना है, तो उन्होंने पुत्र रूप में अपना गण गणेश बनाया। तो जब गणेश जी को बना दिया, गणेश जी पहरे पे खड़े हो गए, मां भगवती उमा पार्वती भीतर चली गई नहाने के लिए, स्नान पानी इत्यादि के लिए। और इसमें असंख्य कहानियां हैं,
ये एक कहानी नहीं है जो मैं कह रहा हूं, इस पे असंख्य कहानियां हैं और बहुत सी बातें इसमें हैं। जैसे मैंने सुनाई ऐसे कई और रूप में सुनाएगा, ऐसे कोई और रूप में सुनाएगा, क्योंकि शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है, इसके बारे में कहा गया है, और पुराणों में भी, संतों महात्माओं की बातों में भी, टीवी सीरियल इत्यादि में भी ये बताई जाती हैं बातें। तो मैं जो कथा कह रहा हूं वो यही है जो मैं बता रहा हूं। तो उस कथा में जब गणेश जी को खड़ा कर दिया, गौरी पुत्र गणेश खड़े हो गए, गौरी पुत्र गणेश खड़े हो गए गण बनकर महल के बाहर, मां भगवती के स्थान के बाहर, उनके घर के बाहर। तो समय के भाव से, समय के अनुसार जब समय हुआ तो देवादिदेव महादेव शंकर भोलेनाथ स्वयं खुद अपने गणों के साथ अपने घर में आए। जैसे ही अपने द्वार पर पहुंचे तो क्या देखते हैं आगे कि एक सुंदर प्यारा सा बालक खड़ा है गण रूप में। तो देखकर अच्छा लगा, लेकिन भगवान भीतर जाने लगे। इससे पहले कि वो भीतर जाते, गणेश ने उनको रोक दिया। बोला, मेरी मां का आदेश है, भीतर कोई नहीं जा सकता जब तक मेरी मां की मर्जी ना हो। तो ये बात हुई कि मेरी मां की मर्जी के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम कौन हो? बोला, मैं गणेश। गणेश कौन? मैं गौरी पुत्र गणेश। अभी यहां पर एक बात यह भी है, कुछ लोग सुनने वाले या कथा पढ़ने वाले अक्सर एक बात ये कह देते हैं कि जो देवादिदेव महादेव थे, क्या उनको भगवान होने के बावजूद ये बात पता नहीं चली? क्या उनको इस बात की समझ नहीं थी कि वो कौन था, या उनमें इतनी ताकत नहीं थी क्या? लेकिन यहां पर भी मैं एक बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि भगवान सब जानते हैं, ये भगवान की लीला होती है। लीला यानी कि कुछ लोग लीला समझेंगे या नहीं समझेंगे, उनकी खुद की बनाई हुई एक कहानी भी होती है कि ऐसे ही हो, ठीक है, क्योंकि आज वो पूजनीय है गणपत। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं उमापति भोलेनाथ हूं। बोले, चाहे आप कोई भी हो, मेरी मां का आदेश नहीं है कि आप भीतर जाएं। तो भगवान को गुस्सा भी आया ये बात सुनकर। ये बात सुनकर उनको गुस्सा भी आया, लेकिन भगवान अपने स्थान को वापस चले गए, उनके गण भी चले गए। तो गणों को उन्होंने कहा कि इस बच्चे को जिस तरीके से समझा सकते हो समझाओ। गण आए, भूत प्रेत पिशाच निशातर नंदी महाराज और कई जो उनके गण हैं, जिनके नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूं, वो सब पहुंचे। तो समझाया, जोर जबरन हुआ, यहां तक कि लड़ाई भी हो गई गणेश जी के साथ। जब लड़ाई हुई तो गणेश महाराज ने उन सबको हरा दिया, क्योंकि उनके पास मां भगवती की शक्तियां थी और वज्र था उनके पास मां भगवती का दिया हुआ। तो उससे पिटाई हो गई, तो सभी वापिस आए। फिर देवी देवताओं को ब्रह्मा अपने भगवान शिव ने भेजा, देवी देवताओं को उन्होंने भी समझाया, तो भी बात नहीं बनी। यहां तक कि अच्छे अच्छे देव देवताओं ग्रह नक्षत्रों को भी भेजा, तो बात नहीं बनी। तो भगवान शिव के पास फिर त्रिनेत्रधारी हैं। वो समय के हिसाब से जब वो अपना क्रोध दिखाते हैं तो फिर उनके क्रोध से पूरी दुनिया भी कांपती है। भगवान शिव के आराम से समझाने से, प्यार से समझाने से जब बात नहीं बनी, तो भगवान शिव ने गुस्से में त्रिनेत्र खोलकर, और उनका जो शस्त्र है, ठीक है, उस शस्त्र से, उनके शस्त्र का तोड़ नहीं है। जब वो अपना त्रिशूल भेजते हैं ना, तो उसके आगे कोई भी रुक नहीं पाता। तो इससे क्या हुआ, गणेश जी का सर जो है वो धड़ से अलग हो गया। जैसे ही अलग हुआ, मां भगवती को पता चला, तो मां भगवती उमा पार्वती अपने नव रूप में आ गई। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, महागौरी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, और पूरी दुनिया हाहाकार में बदल गई। पूरा संसार कांपने लगा।
तो फिर देवी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि माँ भगवती से ये बात करके बात निपटाइए। तो इस दौरान काफी समय भी बीता। गणेश जी मृतक अवस्था में पड़े रहे, उनका सर कहीं दूर चला गया था और समय भी बीता इस चीज में, निर्णय जल्दी नहीं आया। तो जब भगवान शंकर ने भी, शिव शंकर ने भी देखा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, तो देवी भगवती सती को कहा कि मैं इसको जिंदा करूंगा, और गणों को, देवी देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी अलग अलग दिशाओं में जाओ। जिस बच्चे का सर, जिस जीव का सर अपनी माँ धड़, माँ और बेटा पीठ करके सो रहे हों, माँ और बच्चा पीठ करके सो रहे हों, उस बच्चे का सर उतार के ले आओ, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का सर उतरने नहीं देती। इसीलिए तो ये प्रथा भी बनी है। क्यों कहा जाता है कि जब भी कोई माँ सोती है तो अपने बच्चे की ओर पीठ करके जल्दी से नहीं सोती। कोई कारण या मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन जल्दी वो नहीं सोती। तो वहां से एक हथनी जो अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही थी, उसका सर लाया गया। तो यहां पर बात यह भी है कि हाथी के बच्चे का सर ही क्यों लाए गए? तो उसमें कारण ये था कि जो भी मां किसी भी जीव जंतु इंसान की मां पीठ करके सो रही थी, पीठ ही हथनी करके सोती है। आज भी वो अपने बच्चे की ओर मुंह करके नहीं सो पाती, देई इतनी है और ऐसी है, और बाकी ये लीला भी थी। और हाँ, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, ये नहीं कि ये कुछ लोग कह देते हैं कि यार ये बात हमें समझ नहीं आई, भगवान होकर ऐसा, फलाना होकर ऐसा, देव होकर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे, कहने वाले ने अपनी कथा कह दी, सुनने वाले ने सुन ली, लेकिन जब आप इसके भीतर घुसेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आपको हर चीज की सच्चाई, यहाँ तक कि एक दंत दयावंत, ये भी पता चल जाएगा कि ये क्यों है। तो भैया जब ये बात हुई तो हाथी का सर गणपति जी के, गणेश जी के, गणपति तब नहीं बने थे, गणपति ये तब बने जब इनके सर पे हाथी का मुख लग गया। जब मुख लग गया तो गणेश जी जिंदा हुए। अभी जिंदा हुए तो माँ भगवती ने कहा, यहाँ बात नहीं बनती, कल को मेरे बच्चे को लोग ये भी कह सकते हैं हाथी मुंह वाला, गजमुखी, और तरीके से निरादर भी हो सकता है इसका। तो तब सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उनको दी, और यहां तक कि उनको वरदान दिया कि पूरे संसार में प्रथम पूज्य गणपत होंगे, गणेश होंगे। और इसीलिए वो प्रथम पूज्य हैं। उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं है। गणपति की पूजा के बिना, गणा नाम गणपत, उनकी पूजा के बिना यहाँ पर सब अधूरा है। यानी सनातन मत की जितनी भी, सनातन धर्म की जितने भी ग्रंथों को आप उठाएंगे, वो गणपति से पहले शुरू नहीं हो सकते। और आगे की आगे कथाएं, मैंने तो एक छोटी सी कथा, तो छोटे से तरीके से ये कथा आपको सुना दी। ये कथा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कथा है, लेकिन मैंने इसको छोटे से तरीके में आपको सुना दी। जितनी सरल मुझे लगी कि मैं इस सरल तरीके से आपको सुना दूं, मैंने सुनाई। तो इसलिए देवताओं के वरदान से ये गणपति जी, गणेश जी प्रथम पूज्य हुए। और इसमें और भी अभी बड़ा उल्लेख है। इस पे मैं अगर बोलने लगूं तो कई घंटे, कई दिन लग जाएंगे, या इसमें पढ़ने लगूं तो कई दिन। फिर भी ये चीज इतनी आसानी से समझ नहीं आती, क्योंकि विशाल रूप है इस कथा का, विशाल कहानी है इस कथा की। और यहां तक इस कथा के पीछे बहुत रहस्य है। तो गणपति जी जो प्रथम पूज्य हैं, वो इसीलिए हैं कि वो गौरी पुत्र हैं, नव देवियों के बेटे हैं, उमा पार्वती के बेटे हैं।
और ये सारी कथा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई और कैसे वरदान मिला, ये अब तक की मैंने आपके आगे रख दी। तो इसीलिए आप कोई भी पाठ पूजा पठन करें या कैसा भी चलें धार्मिक में, सनातन में, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणपत गणेश। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय मां साक्षात जगदम्बा दुर्गा, तेरी सदा ही जय। ओम नमो नारायण।